हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मेरे मन में एक थॉट आया तो वही डिस्कस कर रही हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना, मन का हो अच्छा अच्छा और मन ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि मन आप हैं ही नहीं, आप मन है ही नहीं। मतलब ये मेरे आज ही अभी क्लिक हुआ ये मुझे कि कैसे लोग कहते हैं कि नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। कैसे बहुत इजीली लोग कह देते हैं कि अरे ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। क्या कहते हैं, अगर ये हुआ तब भी ठीक, मैं खुश हूँ, और ये नहीं हुआ तब भी मैं खुश हूँ। कैसे लोग इतना इजीली कह पाते हैं। तो मैं आज अभी बैठे बैठे ये समझ रही थी, तो मैं आपसे भी डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मन आप है ही नहीं। ये मन ही तो है जो हमें ऐसी चीज़ों में, सैडनेस में, नेगेटिविटी में फंसा देता है कि अगर ये नहीं हुआ तो तेरे मन का नहीं हुआ तो फिर तू सैड हो, और तेरे मन का नहीं हुआ मतलब जैसा तू चाहता था या चाहती थी ऐसा नहीं हुआ तो फिर सैड हो। मतलब मन चाहता था ना, आप क्या चाहते थे वो नहीं पता आपको। मतलब हम मुझे भी नहीं, मतलब मैं ही मान रही थी कि अगर मेरे मन का नहीं हुआ तो इसका मतलब अ, ये मेरा मन चाहता था, मतलब मैं एक्चुअल में नहीं चाहती थी। तो मन तो हम है ही नहीं। आपने देखा होगा, भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, सीरीज़ चल रही है, उसमें आगे आएगा, जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसमें आगे आएगा कि हम मन है ही नहीं। हम बुद्धि भी नहीं है, हम अपनी सेंसेस भी नहीं है, हम कुछ और हैं, हम ये बॉडी भी नहीं है, हम कुछ और हैं। तो जो हमारी गड़बड़ होती है ना विचारों में, वो मन से होती है। और हम मन के जो विचार होते हैं, मन से चिपके हुए, मन की इच्छा जो होती है उससे चिपके हुए होते हैं ना, और वो पूरे नहीं होते हैं। तब हमें हमारी जो शांति है ना वो भंग हो जाती है। हमें ये लगता है कि हमारी ये इच्छा है, और जैसे हम कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, हम कुछ ग्रैब करना चाहते हैं, अचीवमेंट करना चाहते हैं। देखिए, लाइफ में ज़रूर ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में कुछ भी पाना ज़रूरी नहीं है, मतलब, लेकिन एक तो हम कंपैरिजन में मांगते हैं, एक किसी से इन्फ्लुएंस होने के उसमें मांगते हैं, किसी के प्रभाव में आके मांगते हैं, मतलब इच्छा करने लग जाते हैं मन से। तभी तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सारी उसका जो हमारी जो परेशानियों का जड़ है ना वो इच्छा है, क्योंकि वो हमारा मन कराता है। हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, जो असली हमारा ट्रू नेचर है ना, वो शांति और सुख ही चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। मानसिक शांति, सुख शांति, अंदर और बाहर हम यही चाहते हैं। और जो मन है ना, वो पता है क्या क्या चाहता है, वो सब कुछ, वो बहुत कुछ चाहता है, और एक पे टिका नहीं रहता। मतलब एक कोई चॉइस, हमारी हमारी कोई इच्छा पूरी हो गई तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट के लिए तैयारी प्रिपरेशन करता है कि इसमें वो, उसमें उसका जो लगाव होता है, इंटरेस्ट होता है, वो कम होता चला जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो परेशानी होती है ना, वो निरंतर चली रहती है, क्योंकि हमारा मन हमें भगाता रहता है। वो टिक के बैठने वालों में से नहीं है, हमारे थॉट हमारे टिक के बैठने वालों में से नहीं है। हम चाहकर भी उसे नहीं रोकते, हम चाहकर भी उसे टिका नहीं सकते, अपने मन और विचारों को, बुद्धि को। ठीक है। जो हमारी सेंसेस हैं, उसकी जो लगाम है, हमारी 5 सेंसेज है, उसकी जो लगाम है वो मन के अंदर है। मन ने पकड़ रखा है उन सेंसेस की लगाम को। और मन के जो ऊपर बैठा है वो बुद्धि हमारी, यानी कि हमारा माइंड बैठा है। ठीक है। और आत्मा जो है वो, मतलब हमारे जो एक्चुअल नेचर है, वो नीचे बिल्कुल पीछे बैठा रहता है। जब बुद्धि ने बिल्कुल, बुद्धि एकदम निश्चय कर लेती है ना, बिल्कुल टारगेट सेट कर लेती है, तब आत्मा उसका कहती है अच्छा तूने ये निर्णय कर लिया, तब वो उसका साथ देती है। मैंने ये भगवत गीता में पढ़ा है। तो ये हम और जबकि हम रियल जो आत्मा है हम वो हैं, प्योर कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, हम प्योर चेतना, हम वो हैं। हम अपनी बुद्धि को उसमें तो लगा के रखते ही नहीं, हम अपनी बुद्धि को इंद्रियों में और मन के उसमें लगा के रखते हैं, तो हम फंस जाते हैं इस लूप में। अगर मन का कहा हमने नहीं माना, मन की बातों को हमने नहीं माना, तो हमें डिस्कम्फर्ट रखता है, हमें इम्पेशेंट लगता है, हमें मतलब तरह तरह की फीलिंग्स प्रोवाइड कराता है जो हमारे लिए नेगेटिव है। हमारे फिर हमारा दिमाग जो है अशांत होता है, मतलब हमारा दिमाग परेशान हो जाता है कि कैसे अचीव होगा, क्या होगा। वरीड हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर फेथ नहीं रहता है, पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी मैं ये समझ रही थी कि शायद ये मन का ही खेल है, और मन हमारे साथ खेलता रहता है, मन बुद्धि के साथ खेलता रहता है, क्योंकि हमारी सेंसेस ऐसी जगह जाती हैं। तभी तो गांधी जी ने हमें कहा था कि हमारी सेंसेस ऐसी जगह जाएंगी, वहाँ से फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं। ठीक है। हमारे भाव ट्रिगर होते हैं, और भावना इतनी ज़्यादा ट्रिगर तेज़ होती है ना कि वो आपसे चाहकर भी कुछ भी करा लेती हैं, वो मन पर अटैक करती हैं सीधा। और मन फिर जो फीलिंग्स क्रिएट करता है वो बुद्धि पे अटैक करता है हमारी। ठीक है।
करो 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 नहीं तो डिस्कम्फर्ट होगा, करो 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 नहीं तो डिस्कम्फर्ट होगा। और जहाँ मन को डिस्कम्फर्ट लगता है वो हमें छुड़वाता है फटाफट से। जैसे हम कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करने लग जाते हैं, तो एक दो दिन तो मतलब जैसे हमारा कोई टारगेट है, कोई गोल है, हम उसे अचीव करना चाहते हैं, जैसे आपको यूट्यूबर बनना है फॉर एग्जांपल, और हम एक दो दिन वीडियो डालते हैं तो हमारा मन पता है क्या कहता है, व्यूज़ तो आ नहीं रहे, व्यूज़ तो आ नहीं रहे, मतलब और चाहे हम अच्छा कर रहे हो उसमें, हम लेकिन हम व्यूज़ के चक्कर में मन ने कहा कि व्यूज़ तो आ नहीं रहे, तो बुद्धि पे अटैक करा और फील करवा दिया, विचार ऐसे प्रकट कर दिए और उस समय फील हो गया कि कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होएगा लगे रहने से, कुछ नहीं होगा तेरा लगे रहने से, देखिए यहाँ चला जा, देख वहाँ चला जा। तो ऐसे हमारी बुद्धि को वो भ्रमित करता है, मतलब हमारा माइंड चेंज कर देता है मन। तो हम मन नहीं है, मन को इसलिए मन को हमें कंट्रोल में क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम मन नहीं है। और मन को कंट्रोल देखिए नहीं करना चाहिए, मैं बताऊं, क्योंकि कंट्रोल बहुत मुश्किल से होगा। इसको आप प्यार से सहला के भुसला के डायरेक्शन दे सकते हो, इसको कंट्रोल मत कीजिए। आप किसी भी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप बुद्धि से चालाकी से, अपनी समझदारी से या स्मार्टनेस से इसको डायरेक्शन दे सकते हो, क्योंकि मन इतना स्ट्रोंग होता है ना, और इतने सालों की कंडीशनिंग हमारी इसके ऊपर पड़ी रहती है, उतना हम इसे कर करके स्ट्रोंग करते रहते हैं बाहर के प्रभावों से। तो है ना, ये चेंज नहीं होता है इतनी आसानी से, हमारी बात नहीं मानता है, तो इसको बस डायरेक्शन देनी होती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मन का अच्छा हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। मैं ये समझ रही थी कि कैसे ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है कि ना हो तब भी ठीक, कैसे हो सकता है, क्योंकि आप मन नहीं हो, क्योंकि हम लोग मन नहीं हैं, हम एक्चुअल में मन नहीं है, हम मन से बहुत ऊपर हैं। मन हमारा पार्ट है, जैसे बॉडी हमारी पार्ट है, सेंसेस हमारा पार्ट है, बुद्धि हमारी पार्ट है, ऑर्गन्स हमारी बॉडी के पार्ट है, इसी तरह हमारी मन हमारी कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, ठीक है, हम वो नहीं हैं। और हैप्पी इसलिए रहना चाहिए, हरदम इसलिए खुश रहना चाहिए क्योंकि यही हमारा ट्रू नेचर है। पॉजिटिव इसलिए रहना चाहिए क्योंकि यही हमारा ट्रू नेचर है, यही हम हैं, यही हम हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर कुछ हो तब भी मैं हैप्पी हूँ, कुछ ना हो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना हो कुछ, मतलब मैं जैसा चाहती थी या मैं जैसा चाहता था मेरे अकॉर्डिंग ना हो, तब भी मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा रियल है, रियल नेचर है, क्योंकि वही मैं हूँ। प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब यही होता है कि वो आनंद स्वरूप होता है, पॉजिटिव होता है, शक्तिशाली होता है, और इनफाइनाइट उसमें पॉसिबिलिटी और पावर, ज्ञान होता है, वो हम हैं, ठीक है। उसके बारे में वैसे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरफेस लेवल पे मैं बता दूं कि हम लोग ये नहीं हैं, हम बॉडी नहीं है। तो इसलिए हैप्पी रहना हमारा ट्रू नेचर है। और इसी के ट्रू नेचर के, जब हम इस ट्रू नेचर से हट जाते हैं ना, तो हम अपने मन के वश में आ जाते हैं। फिर मन अपनी बुद्धि पे कंट्रोल कर देता है, और बुद्धि को फिर हाँ करवा के ही छोड़ता है वो काम, ठीक है। और लेकिन अगर मन को हमने डायरेक्शन दे दी तो वो बुद्धि को भी अपने हिसाब से, बुद्धि भी अपने हिसाब से चलेगी, और जैसे बुद्धि चलेगी तो आत्मा भी कहेगी हाँ ठीक है, जैसे तू कहे, जैसे तू कहे। कहते हैं ना जैसे अलादीन का चिराग होता है, हाँ हाँ जो आज्ञा हुकुम, है ना, ऐसा कुछ कहता है। तो इसलिए हम अगर चूज़ करें, हमारा जो मेन गोल है वो है खुश रहना, हमारा मेन गोल है सुखी रहना। मतलब मैंने जैसे बताया कि हमारे मन के गोल हैं, ये हमारी मन की इच्छाएं होती हैं और वो गोल बनाती हैं कि हमें ये अचीव करना, ये वो अच्छी बात है, लेकिन वो भटक ना जाए, एक्सेस में ना चला जाए, वो हमें परेशान करने पर ना तुले। सब मन को उस तरह से डायरेक्शन दे दीजिए कि वो हमारी मानसिक शांति का ज़रिया बने, ना कि अशांति का। ये होता है, मतलब मैं ये इतना समझ रही, तो इतना मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और हैप्पीनेस को चूज़ कीजिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके मन का ना हो उस टाइम हैप्पीनेस को कैसे चूज़ करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो कहते हैं ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी यही पहचान होती है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसकी यही पहचान होती है। इसका मतलब वो संसार को, अपने आप को जान रहा है, भगवान को जान रहा है, या मतलब इस लाइफ को जान गया है कि हम क्या हैं। तो
ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर सिद्ध हूँ और मतलब मैं यहाँ पर बिल्कुल एक्चुअल कह रही हूँ। मेरे जो मैंने जो फ़ील करा आज, मैंने जो सोचा वो आपके साथ शेयर किया और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए कि आप हर स्थिति में खुश रहें और ये सब चीज़ें माने कि मन अगर जो कर रहा है वो टेम्परेरी है, मतलब मन की इच्छा जो है अगर कुछ हो रहा है, देखिए वैसे भी कुछ भी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, इवन अपने सांस भी हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो कंट्रोल अगर हमारे मन का, हमारा वही है ना, हम कंट्रोल ले रहे हैं, मतलब हमारे मन का नहीं हुआ तो इट मीन्स हम अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं, जबकि हम ले नहीं सकते। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम अपने विचारों को पॉजिटिव रख सकते हैं, हम जो हमारा गोल है खुश रहना, आनंदित रहना और प्यार से रहना, मतलब अपने आप से प्यार करना सबसे पहले, और मतलब किसी के आवेश में नहीं आना, किसी के प्रभाव में नहीं आना, किसी अभाव में नहीं, मतलब किसी लैक में नहीं चलना। ये हमारा ट्रू नेचर है, अपने ट्रू नेचर के साथ रहें हम, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ ये कि किसी के साथ कंपैरिजन ना करें, वो आ ही जाता है वैसे तो, लेकिन एक लिमिट में आए चले, लिमिट मतलब किसी के लिमिट से कंपैरिजन करें आप। इंस्पिरेशन लें, मतलब कंपैरिजन भी करना है तो किसी से इंस्पायर करें आप, इंस्पायर होकर लें आके, इंस्पायर हो जाएं कि ठीक है इसने ये करा और हम भी कुछ जीवन में अपने अच्छा करेंगे और हम भी यहाँ किसी मकसद से ही आए हैं सभी। और देखिए जब भी आपको लगे ना कि मैं जो जैसे चाहता था या चाहती थी, मैं भी अपने आप को अब से ये बोलूँगी, जैसे अगर मेरा कुछ मैं जैसे चाहती थी वो पूरा नहीं हुआ, मतलब जैसे उस तरह से चाहती थी, तो वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। जो मेरे कंट्रोल में था वो मैं कह सकती थी कि कोई बात नहीं, शायद इसमें भी मेरा भला हो, इस तरह से नहीं तो उस तरह से तो मिलता ही मिलता है, मतलब किसी तरह से तो कुछ ख़राब तो जाता नहीं। हम लोग फेल तो होते नहीं, सीखते हैं या सक्सेस होते हैं, दो काम होते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचूंगी कि कुछ कोई बात नहीं, अगर ये नहीं मिला तो क्या हो गया, शायद इसमें भी मेरा कुछ भला होगा। तो ये होता है परसेप्शन, पॉजिटिव परसेप्शन। अपना परसेप्शन चेंज करके हम लोग अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा बड़ी बड़ी सेल्फ हेल्प बुक में कहा गया है, अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं मन का हो तो ठीक, ना हो तो और भी ठीक, क्या पता उससे बेटर होना हो। क्योंकि देखिए हम नहीं जानते हैं कि हम जितना, हमारी लिमिटेशन है ना, सोचने की दायरा है हमारा, हम उतना ही जानते हैं, लेकिन इससे ऊपर जो शक्ति है हम सबको चला रही है वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है वो, ठीक है। तो उसे पता है हमारा लिए क्या हित में है। तो मैं ये सोच के अच्छा करूँगी कि शायद मेरे ये जो मेरे हित में होगा वो होगा, अगर अभी ये नहीं हुआ तो शायद मेरे हित में जो होगा वो होगा, मतलब जो मेरी लाइफ के लिए, मेरे लिए जो बेटर होगा वो होना होगा, इसलिए नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को काम कर सकते हैं और अपने जो आपकी, मतलब उस टाइम अपने आप को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। जब आपकी मेहनत में कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब चूक हो जाती है, मतलब मेहनत में कोई चूक नहीं, मतलब रिजल्ट में कोई चूक होती है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। भगवत गीता में यही कहा है कि कर्म कीजिए आप, फल की चिंता, फल आपके हाथ में नहीं है, हम सबके हाथ में नहीं है। तो क्या करना हमारे हाथ में, कंट्रोल में है, मतलब अपने विचारों को डायरेक्शन देनी और अपनी फीलिंग्स को गुड रखना और अपने मतलब खुश रहना अपनी लाइफ में, ये हमारे कंट्रोल में है। लोग क्या कर रहे हैं, वो हमें क्या कह रहे हैं, लोग कहाँ पहुँच गए, हम यहाँ नहीं हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और सेकंड थिंग, और मतलब अदर थिंग इज़ कि आप अपने आप में, मतलब अपने आप में इम्प्रूवमेंट, मतलब अपनी दुनिया में रहिए आप, मतलब आप मन नहीं है ना, तो आप देखिए कि आप क्या है। मतलब मैं चाहती हूँ, मैं ज़्यादा आपको बस इतना ही कह पाऊँगी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं चलेंगे क्योंकि ना पज़ल हो जाता है फिर। मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाती हूँ जब मैं बिल्कुल डेप्थ में चली जाती हूँ। तो धीरे धीरे सॉर्ट आउट कीजिए अपने माइंड को, कि धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल पज़ल हो जाता है। फिर मैं जब उस पज़ल से बाहर निकलती हूँ तब कहती हूँ थैंक गॉड, रिलैक्स हो गया। मतलब एक माइंड में चैटरिंग चलती रहती है नॉन स्टॉप, तो वो हमने ये सुन लिया, वो सुन लिया, उस पर ओवर थिंक ना करें। जो भी आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मन से रास्ता लगे, देखिए आपके मन से आपका सच्चा गुरु कोई नहीं है। मतलब आपके अंदर जो आपका ट्रू सेल्फ है ना, उससे सच्चा गुरु आपका कोई नहीं है, वो आपको सच में राह दिखाता है। तो वो हमें अवेयर, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब
सिद्धि प्राप्त करके ही आप उस ट्रू नेचर को अपने जान पाएंगे, नहीं। आप शांत रहेंगे, अपने काम रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, काम और खुश रहेंगे, तब भी आपका ट्रू सेल्फ आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, और बिल्कुल रहता है। इस पर बस विश्वास करिए, खुद पर विश्वास कीजिए, तो देखिए आपको भी अपने ट्रू नेचर से हेल्प मिलती है। और मैं भी विश्वास करती हूँ, और ऐसा नहीं है, दृढ़ है। मैं ऐसा नहीं कह सकती बिल्कुल मेरा दृढ़ है और हिलता नहीं है, हिल जाता है, लेकिन विश्वास करना ही एक सीढ़ी आप चढ़ गए हैं। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप जहाँ हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी अपनी और जो भी चीज़ें होती हैं ना, सब सिचुएशन जो चलती हैं, अच्छी या बुरी, इनमें हमें समान भाव रखने को कहा जाता है, भगवद गीता में कहा है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सब टेम्परेरी है, हम टेम्परेरी नहीं है, जो हम एक्चुअल में है वो टेम्परेरी नहीं है, वो नाशवान है, ठीक है। इसलिए सब कुछ टेम्परेरी है, तो इसको मन की चीज़ें जो हमारी इच्छा होती हैं वो हमें नेक्स्ट को नेक्स्ट इसलिए दिखाई देता रहता है क्योंकि वो सुख टेम्परेरी है। परमानेंट सुख हमें मिलता है अपने आप से जुड़ने पे, अपने आप को जानने में, ट्रू विजडम को लेने में। और देखिए थोड़ा सा माइंड शेक तो होता है क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को चीर के आके निकलते हैं, या आराम आराम से निकलते हैं, मतलब उसे किसी तरह हम हिलाते हैं अपने कंफर्ट जोन को, तो हमारा माइंड शेक करता है, डिस्कम्फर्ट में आता है। लेकिन बाद में जो शांति मिलती है ना, कि आप सॉर्ट आउट करके आ जाते हो ना चीज़ों को अपने माइंड के लेवल पर, या अपने ट्रू सेल्फ को जानने के चक्कर में आप अपने माइंड को थोड़ा सा शेक करते हो, फिर आप जब ट्रू चीज़ों पे पहुंचते हो ना, अपने खुद से डिस्कवर करके, और जब वो आपके साथ हेल्प करने चलता है, तो बहुत हद तक माइंड को शांति और रिलैक्सेशन मिलता है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आज का जो मेरा रैंडम थॉट था, और कोटेशन भी है एक तरह के। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।